हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आयंस कैसे बनते हैं वो वाले देखेंगे। देखो, ये तो सभी को पता है कि कैटायंस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो एनायंस है उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। बट ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एनायंस पर नेगेटिव, और ये कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होती है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 8 10 1। हमें पता है कि के में हम मैक्सिमम 2 ही फिल कर सकते हैं, यहाँ 8 8 18, इनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो इस वाले में 8 आ गए। 8 के बाद नेक्स्ट एम शेल में आएंगे, इसमें आ गया 1। अब देखो 2 8 1 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे पता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहने का मतलब ये है। अब देखो इसमें 2 8 1 है, इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है, इसको अपने स्टेबल जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर करना है। तो वो कैसे आ सकती है, या तो ये एम है, इसमें क्या करे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तब 8 होंगे, या फिर ये क्या करे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ये वाली आ जाए 8 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए क्या ईजी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही है 7 लेने की बजाय। तो ये क्या करेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये वाली आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या था, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही। सपोज वैसे बताने के लिए कर रही हूँ, 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ये 5 प्रोटॉन रह गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जो देखो इस वाले में क्या, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4, एक क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये वाला। सो ये वाला केस इसमें भी ऐसे ही है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। अगर 1 निकला तो 1 ही प्रोटॉन ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा कह लो, या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्रोटॉन ज़्यादा है तो जो सोडियम है उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, या फिर कह लो कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, 2 8 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी। अभी इस वाले में भी सेम वही केस है, ये वाला इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना, 8 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, मतलब कि इसको 6 एक्स्ट्रा चाहिए। इसके पास तो ही चॉइस है, या तो ये क्या करे कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ले, या फिर क्या करे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, और यहाँ पर 8 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए क्या इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना 6 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर देगा। अब पहले क्या थे, जितने प्रोटॉन्स थे, सपोज इस वाले में 2 प्रोटॉन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले की बात कर रही हूँ मैं। अब इस वाले में से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 0 ही बचे। तो इस पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इस वाले का Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये है, इस वाले ने क्या किया, ये Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। या फिर ऐसे लिख लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते इस पर 2 पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर एक की कम होगी, अगर एक कुछ बाहर निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी।